ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आप सभी के सामने ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव के बारे में, शनिश्चर के बारे में। शनिश्चर की शरीर की कांति इंद्र नीलमणि के समान है। इनके सिर पर सुंदर मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नील रंग के वस्त्र सुशोभित है। यह गिर्द पर सवार रहते हैं। इनके हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल तथा वरमुद्रा सुशोभित है। शनिश्चर भगवान सूर्य तथा माता छाया के पुत्र हैं। यह क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में जो क्रूरता है वह इनकी पत्नी के शाप के कारण है। ब्रह्म पुराण में इनकी कथा इस प्रकार आई है कि बचपन से ही शनिश्चर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह श्री कृष्ण के अनुराग में डूबे रहते थे। उम्र होने पर इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी सती साध्वी तथा परम तेजस्विनी थी। एक रात वह ऋतु स्नान करने के बाद पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान शनिश्चर के पास पहुंची, परंतु भगवान शनिश्चर श्री कृष्ण के अनुराग में डूबे हुए थे, यानी निमग्न थे। उन्हें ब्रह्म संसार की सुध ही नहीं थी। पत्नी प्रतीक्षा कर थक गई। उसका ऋतुकाल समाप्त हो गया, निष्फल हो गया। इसीलिए वह क्रोध में आकर शनिश्चर को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम जिसे देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिश्चर ने अपनी पत्नी को मनाया। उनकी पत्नी भी अपने भूल पर बहुत पश्चाताप करने लगी, लेकिन सांप के प्रतिकार का क्षमता उनमें न थी। तभी से शनि देवता अपना सिर नीचे करके रहने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके वजह से किसी का अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि रोहिणी सकट भेदन कर दे तो 12 वर्ष तक इस पृथ्वी पर घोर दुर्भिक्ष पड़ जाए। यहाँ तक प्राणियों का जीना मुश्किल सा हो जाए। शनि ग्रह जब रोहिणी का सकट भेदन कर बढ़ जाता है तब यह योग आता है। यह योग महाराज दशरथ के समय में आने वाला था। जब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ से बताया कि शनि ग्रह का यह योग अगर आ जाए तो प्राणी अन्न और जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाए। प्रजा को इस कष्ट से बचाने के लिए महाराज दशरथ ने अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुंचे। पहले तो महाराज दशरथ ने शनिदेव को नित्य की भांति प्रणाम किया और बाद में क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए संहारास्त्र का साधन किया। शनिदेव
महाराज दशरथ की कर्तव्य निष्ठा को देखकर प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि विद्यमान हैं तब तक आप सकट भेदन न करें। शनिदेव उन्हें वर देकर संतुष्ट कर दिया। शनिश्चर की अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा तथा पत्याधिदेवता जम है। इनका वर्ण कृष्ण है। इनका वाहन गिर्ध तथा रथ लोहे का बना हुआ है। यह एक एक राशि पर 30 महीना 2.5 साल तक संचरण करते हैं। यह मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जप नीलम धारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को तिल, उड़द, भैंस, लोहा, काला वस्त्र, काली गौ, जूता, कस्तूरी और स्वर्ण का दान करना चाहिए। इनकी शांति के लिए पौराणिक मंत्र नीलांजन समभ्यासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्कंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः तथा सामान्य मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का नित्य संध्यानुसार निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। जप करने का समय है संध्या काल तथा जप संख्या है 23,000। तो प्रिय दर्शकों, यह हो गया शनिदेव के बारे में कुछ चर्चा। विशेष परिस्थिति में विद्वानों का, ब्राह्मणों का सहयोग लेना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज हम शनिश्चर से संबंधित इतना ही चर्चा को लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।